अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये हमारे पास एक जूसर है तो जिसका साउंड भी बहुत ख़राब है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आज हम इसको खोलेंगे और इसके साथ प्रॉब्लम जो है इसके अंदर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप भी इजीली इसको घर पर रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके नीचे वाले चार जो है ना जी, ये पेच हैं, छोटे छोटे काबले होते हैं, ये हमने खोल लेने। फोर साइड स्क्रू लगेगा अपना स्क्रू ड्राइवर, तो उसकी मदद से हमने खोल लेने। ठीक है, तो ये देखिए जी, हमने खोल लिया, इसको खोल के अलग कर लेना है। ठीक है, टोटली हमने इसको खोलना है जी। जब आप भी इंशाल्लाह देखते जाइएगा साथ साथ, और इसकी प्रॉब्लम जो है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, एक बार फिर आपको चला के चेक करवा देता हूँ। तो देखिए जी, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना भाई, इसकी जो मोटर के अंदर रोटर है इसका, उसके दोनों साइडों पे जो शाफ्ट होती है उसके अंदर प्ले है। जो इसके नीचे बड़ी वाशल रखी होती है एक फाइबर की, और ऊपर वाली साइड पे भी जो दो, तो वो प्ले बन चुका है उनके अंदर। तो देखिए जी, हमने इसका एक कार्बन निकाल दिया, आपको इसका जो है ना मुकम्मल रिव्यू दिखाया। अब दूसरा भी निकालेंगे सेम उसी तरह। ठीक है, तो ये हमने निकाल के रख लेने। तो इसका ये देखिए, ये हमने तार है इसके, हमने इसको अलग कर देना है। ठीक है, मुकम्मल कनेक्शन इसके अलग कर देने हैं। यहाँ पे एक सोल्डरिंग की होती है, उसको हमने काट के निकाल देना, बाद में सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जी, इसको मैंने प्लास की मदद से पीछे से पकड़ा और क्लॉकवाइज इसको मैंने खोला, ये खुल गया। ठीक है, इसका सिस्टम उल्टा होता है इसके फूल का। इसकी चूड़ी जो होती है भाईजान क्लॉकवाइज खुलती है और एंटी क्लॉक जो है ना बंद होती है। ठीक है, तो ये देखिए, उसके ऊपर छोटे छोटे डाफल से बने होते हैं प्लास्टिक के, जिसके नीचे जो है ना आपके काबले लगे होते हैं, तो पता नहीं चलता कि इसके नीचे काबले हैं। तो ये हमने निकाल लेने, और उसके बाद फिर फोर साइड रिगमल से हमने जो है ना इसको खोल के इसका ये वाला हिस्सा भी अलग कर देना है। ठीक है, और ये खोलने के बाद भी इंशाल्लाह फिर आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हमने इसके नीचे वाली जो प्लेट है उसके भी मुकम्मल टोटली आपको बताया कि इसको हमने खोल लेना है। ठीक है, इसकी हर एक चीज़ अलग अलग करके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, इसको मैंने मरम्मत भी करना है और इसको अंदर से वॉश भी करना है हम लोगों ने। तो देखिए जी, ये मोटर के ऊपर वाली प्लेट की हालत देखें आप, कितनी गंदी हो चुकी है। और ये जूसर बिल्कुल नया है, लेकिन इसके ऊपर जंग वगैरह इतना लग चुका है, हैवी काम लेते रह गए इससे। चेक करें जी आप। तो ये हमने इसकी प्लेट भी खोल के अलग कर देनी है। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इसको भी खोल के अलग कर लिया। और उसके बाद अब ऊपर वाली बुश वाली साइड जो है, तो इसके दो काबले इसको हम खोलेंगे, तो ऊपर वाली प्लेट जो है ना ये हमारी अलग हो जाएगी। ठीक है, ये काबले हमने निकाल लेने हैं। निकालने के बाद इसका जो रूटर है, रूटर के ऊपर ये जो इसका निकली हुई है शाफ्ट ऊपर वाली साइड पे, फूल वाली साइड वाली, तो इसके ऊपर हमने लगाना है रेगमार। ठीक है, रेगमार लगाने के ये देखिए ऐसे नहीं निकलेगी, तो ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको खींच के आपको दिखाया है। और उसके बाद ये देखिए, हमने रेगमार लगा लेना है, अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद निकालेंगे तो ये बिल्कुल ईजिली निकल आएगी। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये चेक करें जी आप लोग। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आई है। ठीक है, इससे निकाल लिया हम लोगों ने, और ये इसकी बैक साइड निकल गई। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाले बुश वाली साइड का, वो भी हमने निकाल लेना है। निकाल के इसकी कार्बन वाली जगह को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ठीक है, पहले रेगमार लगाना है, और उसके बाद कोई भी आप सुई ले लें या कोई कटर ले लें, तो उसकी मदद की जो झरियाँ वगैरह होती हैं उन्हें हमने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना भाई, वापसी फिटिंग के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि हमारा जो हम फिटिंग कैसे करेंगे तो हमारा मसला हल होगा। ठीक है, तो ये भाई मैंने रेगमार से साफ़ कर लिया। उसके बाद हमने कटर की मदद से इसकी जो झरियाँ थी वो भी साफ़ कर ली। अब इसकी पिन जो है ऊपर वाली साइड की, उसे अच्छी तरह से मुकम्मल वो मैंने रेगमार से साफ़ कर लिया। ठीक है, इसको जब रेगमार की मदद से साफ़ कर लेंगे तो इसके अंदर भाई हमने बाद में इसको लगानी है ग्रीस। ठीक है, ऐसे ही फिटिंग नहीं कर देनी इसकी। ठीक है, बुश के अंदर वाले हिस्से को जो होता है ना, इसका बैरिंग तो होता नहीं है भाई, तो बुश वाली जगह ही होती है। तो ये देखिए जी, ये मैं जो वाशलें लगा रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने लगाई हैं। ठीक है, पहले आर्जी तौर पे तो ऊपर वाली मैंने लगाई हैं, दो पहले लगी हुई थी, तीन, और उसके बाद मैंने दो और लगाई हैं। ठीक है, इनको हल्की हल्की ग्रीस लगा देनी। नीचे वाली साइड पे भी दो बड़ी वाशलें रखी हैं और एक छोटी हमने रखी है। ठीक है,
तो इसकी फिटिंग के दौरान भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ, फिर एक एक करके जो है ना वो लगाऊंगा ऊपर वाली साइड की। ये पहले हम नीचे वाला हिस्सा फिट करेंगे, ठीक है। तो ये देख लें जी, चेक करें जी। तो इसका सामान सारा हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब हमने इसकी स्टार्टिंग लगानी है, ठीक है। इसका रूटर हमने अंदर डालना है। ये देखिए जी, हमने रूटर भी डाल दिया। अब ऊपर वाली प्लेट लगाएंगे, बुश लगाएंगे। उससे पहले वॉश लें जो है, तो ये चेक करें जी आप लोग। पहले आपके सामने मैंने डाली थी और ये 2 वाशलें एक्स्ट्रा मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक नीचे डाली है, 2 ऊपर डाली है, तो तब जाके हमारी वो प्ले बराबर होगी, वरना इसकी प्ले जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसकी प्ले को ख़त्म करने का ही मेन मकसद था। इसके अंदर प्ले बन गई थी, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ ऐसी थी, ठीक है। और जब प्ले हो जाती है तो इसका जो रूटर जो है ना, उसका डैमेज होने का बहुत ख़तरा होता है, ठीक है। जब वो डैमेज होता है तो फिर उसकी वजन सेटिंग अच्छी नहीं होती, तो वो फिर जो है ना अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाता। तो ये देखें जी, हमने इसके ऊपर वाली प्लेट लगा के उसके काबले हमने टाइट कर देने अच्छी तरह से। तो देखते जाइएगा साथ साथ। आप लोगों से एक गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है ना। ये आप लोगों से हमारी जो है ना गुजारिश होती है। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो जो है ना हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलती रहे। तो देखिए जी दोस्तों, ये हमारा जो है ना, इसके हमने कार्बन डाल दिए, ठीक है ना। और उसके बाद ऊपर वाली प्लेट जो है ना, ये देखिए जी, हमने दोबारा वापसी फिट कर देनी है, ठीक है। जहाँ से वीडियो की समझ ना आ रही हो, आप बार बार उसे चेक करके देख सकते हैं। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ स्किप नहीं की होती जो आप लोगों की समझ में ना आए, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूँगा। आप कोई इसमें बड़ी बात नहीं है भाई। तो जहाँ तक मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ तावन करूँगा, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, हमने इसके काबले जो है ना, छोटे छोटे पेच होते हैं जी, ये हमने टाइट कर देने वापसी, ठीक है। इनको टाइट कर देना है अच्छी तरह से। टाइट करने के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मैं बात करता हूँ, देखते जाइएगा साथ साथ। तो देखें जी, नेट आप लोग घर बैठे भजन किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। जो भी काम दिखाऊंगा जेन्युइन दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो ये जी, हमने प्लेट लगा लिया। अब उसके ऊपर वाला हुड लगाना है हमने, ठीक है। इसके भी काबले हमने लगा लिए हैं। इसके अंदर लगा के इनको टाइट कर देना अच्छी तरह से। तो ये हमने इसकी बेस के अंदर डाल दिया भाई। इसकी तारें हम निकालेंगे अंदर, और ये देखते जाइएगा। इसके कनेक्शन वापसी वैसे ही करने हैं आपने जैसे खोले थे। ये चेक करें जी, हमने ब्लू को उसके साथ लगा दिया, और ये रेड वाली जो हमने सोल्डरिंग काटी थी, ठीक है ना, सोल्डरिंग हुई थी, उसको हमने काट दिया था। अब दोबारा हमने सोल्डरिंग करनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमने इसको सोल्डरिंग कर देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने कली लगाई है। पहले कली लगाने के बाद जो है ना, जो हमने सोल्डर आयरन की मदद से इसका पक्का कर दिया है, ठीक है। इसको पक्का करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। अब हमने इसको फिट कर देना वापसी, इसके नीचे वाली बेस जो है, ठीक है। इसको फिटिंग के बाद इंशाल्लाह आपको चला के फिर इसका रिव्यू दिखाता हूँ मैं। तो ये अच्छी तरह टाइट कर लें भाई इसको ज़रा। तो ये जी, हमने इसको तकरीबन हमारा फाइनल है भाई। और इंशाल्लाह ये चेक करिए, आपको भी चला के चेक करवाता हूँ। आपने पहले भी इसका साउंड सुना था, तो आप फिर जो है ना जी, इसका फूल देखे जी, मैंने लगाया तो इसको मैंने एंटी क्लॉक घुमाया, क्लॉकवाइज नहीं घुमाया, ठीक है। इसका फूल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर लगेगा। तो ये देखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर मिलेंगे एक नई